शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज सोमवार का दिन है और अपने वादे के अनुसार आज शाम तक मैंने शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स जिन्होंने अपने पैसे किसी एसोसिएट के अकाउंट में दिए हुए हैं या कैश में उनको दिया हुआ है और अब वो उनकी मदद नहीं कर रहे हैं या उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और उनसे बिला वजह कंपनी के बारे में गलत अनाप शनाप बातें कह करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, उन सभी लोगों की शिकायत मुझ तक पहुंचाने के लिए मैंने अपील करी थी। सैकड़ों की तादाद में ये अपील मुझ तक आई है। बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जो बिल्कुल रिजिड हुए बैठे पड़े हुए हैं कि वो अपने सीनियर के ऊपर या अपने एसोसिएट ऊपर एफआईआर कराना चाहते हैं। आज की रात के बाद कल से मैं इस अभियान में पूरी तरीके से सपोर्ट करना, समर्थन करना शुरू कर दूंगा। यानी कंपनी की तरफ से जो भी वकील नियुक्त किए जाएंगे वो सभी के सभी वकीलों की जिम्मेदारी होगी कि आपका पैसा यदि किसी और के बैंक अकाउंट में गया है तो उनके बैंक अकाउंट की डिटेल लेकर के, आपका प्रार्थना पत्र लेकर के संबंधित थानों में, चौकियों में और आवश्यकता अगर पड़ गई तो 156(3) के तहत यह मुकदमा दर्ज कराया जाए। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा एक बार फिर से उन सभी एसोसिएट को जिन्होंने कंपनी को बिला वजह बदनाम करने की गरज से पैसा कस्टमर से लेने के बाद कंपनी पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। एक बार अगर आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई तो आपकी एफआईआर उन सभी एफआईआरों के साथ क्लब कर दी जाएगी जो एफआईआर आज शाइन सिटी के ऊपर चल रही है। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, मैं कानून और कानून के जो प्रोसेस हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूं कि यदि माननीय न्यायालय के समक्ष ये बात आती है कि शाइन परिवार की लायबिलिटी उतनी नहीं है जितनी अफवाह उड़ाई गई, तो जितनी लायबिलिटी निर्धारित की जाएगी उतनी लायबिलिटी के लिए शाइन परिवार तैयार है, पूरी तरीके से सक्षम है अपनी लायबिलिटी को उतारने के लिए। लेकिन साथ ही साथ शाइन परिवार इस बात की भी इंक्वायरी कराएगा कि हमारे अकाउंट में दिए गए पैसों के अलावा और किस किस ने अपने अपने बैंक अकाउंटों में पैसा लिया है। शाइन परिवार इस बात की भी इंक्वायरी कराएगा कि पिछले 3-3.5 सालों में कंपनी के बंद होने के बाद उन अफवाहों का लाभ किसे किसे मिला है और हमारी साइटों पर किस प्रकार से लूट की गई है। एक्चुअली अमूमन कंपनियां लौट कर आती नहीं, कोई फाइट करता नहीं है, लेकिन यह लड़ाई राशिद नसीम की थी और मैंने आप सभी लोगों को एक लाइन सिखाई है कि मैं जिंदगी में कभी हारता नहीं हूं, या जीतता हूं या सीखता हूं। पिछले 3 सालों से मैं सीखता चला आ रहा हूं लोगों की मक्कारियां, गद्दारियां, अयारियां और उन सब लोगों के वो चेहरे मेरे सामने एक एक करके खुलते चले आए जो कभी मेरे खासल खास हुआ करते थे। 50 करोड़ रुपए की जमीन लैंड बैंक मैंने इलाहाबाद के एक टीम प्रेसिडेंट के हवाले करी थी इस बात को लेकर के कि कम से कम 50 करोड़ रुपए की लायबिलिटी ये खत्म कर लेंगे। लेकिन अपने हित के कारण और अपनों के हित के कारण जिस प्रकार से इन लोगों ने कंपनी की इज्जत पर, हमारी मान मर्यादाओं पर जिस प्रकार से इन्होंने कीचड़ फेंका है, यकीन जानिए ये लड़ाई तब तक नहीं रुकने वाली है जब तक कंपनी के ऊपर लगे हुए एक एक दाग धब्बे को मिटा ना दूं मैं, और जब तक ऐसे लोगों को खींचकर बाहर ना निकाल लूं जिन लोगों ने कंपनी की अस्मिता से खिलवाड़ किया, और जब तक ऐसे लोगों को सजा न दिलवा लूं जिन लोगों ने कंपनी की अस्मिता से खिलवाड़ करते हुए, हम सभी लोगों के ऊपर आरोप लगाते हुए अपनी जो भी कह सकते अपनी जिंदगी को सुखद बना लिया और कस्टमर को लड़ने मरने के लिए छोड़ दिया। मैं शाइन परिवार के हर उस कस्टमर के साथ खड़ा हूं जिसने कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। मैं शाइन परिवार के हर उस कस्टमर के साथ भी खड़ा हूं जिसने किसी एसोसिएट के अकाउंट में पैसे दिए, कैश में उसको पैसे दिए, नकदी में पैसे देने के बाद उन्होंने उस पैसे से अपनी जिंदगी संवार ली और कस्टमर को बिल्कुल बेहाल छोड़ दिया। अगर ऐसे कस्टमर शाइन परिवार के ऊपर लगे हुए दाग धब्बे को मिटाने के लिए किसी भी प्रकार से कंपनी के ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है उसको खत्म करने के लिए किसी भी प्रकार से अगर वो अपने ऐसे एसोसिएट के ऊपर एफआईआर करते हैं जिन्होंने सच में गबन किया है और कंपनी का नाम खराब किया है, तो ऐसे हर एक कस्टमर के पैसों की हित की रक्षा वो मेरी जिम्मेदारी होगी। कल से एफआईआर का मिशन शुरू होगा और उसके बाद जितने लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है मैं उन सभी लोगों के एफआईआर कराने कल से प्रयास शुरू करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं
पहली और आखिरी बार अपने उन सभी एसोसिएट से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा जिन्हें मैंने बच्चों की तरह से सिखाया है, जिन्होंने मुझे फादर फिगर रखा था, लेकिन बाद में उन लोगों ने चाहे डर की वजह से, चाहे लालच की वजह से, अपनी उस मान सम्मान को खत्म करके पाला बदल लिया। उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया करके अपने सभी कस्टमर्स जिनका पैसा आपने अपने बैंक अकाउंट में लिया है, उन्हें संपर्क कर लीजिए और उनकी जो लीगल फॉर्मेलिटी से पूरी करा दीजिए। अन्यथा एक बार अगर एफआईआर हो गई तो कस्टमर के हित की लड़ाई कंपनी डायरेक्ट आपसे लड़ेगी। जब आपने कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर डालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो कंपनी भी अपने आप को बाइज्जत बरी कराने के नाम पर जितने भी कानूनी कदम होंगे उनको उठाते हुए, चाहे कोई नाम सामने आ जाए, चाहे कोई चेहरा सामने आ जाए, चाहे कोई सामने आ जाए, कंपनी कोई मुरव्वत नहीं करेगी। ये मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती और जिंदगी से भी ज्यादा मोहब्बत वाली लड़ाई है। मैं अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अपनी मौत से प्यार करता हूं, उस मौत से जो इज्जत की मौत हो। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये लड़ाई सिर्फ मेरे मौत से ही बंद हो सकती है, और मैं अपनी इस लड़ाई को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। कस्टमर्स के पैसे उन्हें वापस मिले, ये न्यायालय फैसला कर देगा और बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जिन कस्टमर्स के साथ लोगों ने गबन किया है, उनसे डायरेक्ट लड़ाई मेरी होगी, और मैं इस लड़ाई को अपने कस्टमर्स के लिए तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मैं आखिरी पैसा वापस न दिला दूं। मैं अपने सभी कस्टमर से अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आपको हम पर विश्वास है, अगर आपको कंपनी विश्वास है, एकजुट हो जाइए, इकट्ठे हो जाइए। अगर कहीं आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं या मैं गलत हूं, तो मेरे खिलाफ भी खड़े हो जाइए, मुझसे भी लड़ जाइए। लेकिन बिला वजह अपने बनते हुए काम को बिगाड़ने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ मजबूत मत करिएगा जिसकी क्षमता आपका पैसा दिलाने में ना हो, बल्कि जो सिर्फ आपकी गाढ़ी कमाई से अपना कमीशन या अपनी फीस लेने के नाम पर आपसे बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। फिलहाल कल से मिशन एफआईआर शुरू होने जा रहा है, और उन सभी कस्टमर्स को मैं बधाई दूंगा जो कल अपना पहला कदम उठाने जा रहे हैं, और ऊपर वाले से उस दुआ के साथ में जिनके खिलाफ ये कदम उठने जा रहा है, ऊपर वाला उनका, उनके परिवार की रक्षा करे। धन्यवाद।